एमपी के 7 शहरों में बीजेपी का लोकसभा वॉर रूम बनेगा, यानी कि 7 क्लस्टर, 7 शहर और 7 वॉर रूम बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया, आईटी, मीडिया सेंटर इसमें संचालित होगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में ये वॉर रूम बनाए जाएंगे। लोकसभा प्रत्याशियों को वॉर रूम प्रभारी को देनी होगी प्रचार की जानकारी। बीजेपी मीडिया विभाग के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी यहां पर तैनात किया जाएगा। दिल्ली से जो रणनीति तय होगी, वॉर रूम के जरिए प्रत्याशियों तक और आम कार्यकर्ताओं तक ये रणनीति पहुंचाई जाएगी कि किस रणनीति के साथ में मैदान में उतरना है, कब किस जगह पर क्या भाषण में बात करनी है। तमाम छोटी छोटी बातों की रणनीति इसी वॉर रूम के जरिए बनाई जाएगी। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। दुष्यंत, महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई और चूंकि क्लस्टर्स में बांटा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटों को 7 क्लस्टर में बांटा है और 7 क्लस्टर के अलग अलग प्रभारी बनाए गए हैं और इनकी मीटिंग थी। तो 7 क्लस्टर हैं, 7 प्रभारी हैं, 7 शहर में 7 वॉर रूम बनाकर पूरी तरह से रणनीति 29 सीटों पर जीत दर्ज करने की। क्या कुछ जानकारी इस बैठक से संबंधित दुष्यंत? आप बिल्कुल देखिए, देश भर में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उन चुनावों के लिए बीजेपी ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन अगर क्लस्टर्स की बात की जाए तो 543 सीटों के लिए 167 क्लस्टर देश भर में बनाए गए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 29 सीटों के लिए 7 क्लस्टर जो है वो बनाए गए हैं और 7 जो बीजेपी के नेता हैं उनको यहाँ पर प्रभारी भी बनाया गया है, जिनमें 2 यहाँ पर डिप्टी सीएमओ को यहाँ पर अलग अलग क्लस्टर्स की जिम्मेदारी दी गई है, तो 3 यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई। वहीं 2 पूर्व मंत्री भी इन क्लस्टर प्रभारियों में शामिल हैं। तो ऐसे में काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी और अहम जिम्मेदारी है इन बड़े नेताओं को सौंपी गई है। और जिस तरीके से अगर बीजेपी की बात करें तो एक जीत का मंत्र जो इस 8 घंटे तक चली इस बैठक में दिया गया है। कोशिश यही की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकसभा के प्रत्याशी होंगे, उन प्रत्याशियों तक हर एक बात, हर एक रणनीति, हर एक जो चिन्हात्मक जो जानकारियां हैं वो पहुंच सकें। इसको लेकर पूरी रणनीति जो है वो तय की गई है। जनता तक किस तरीके से कनेक्शन बनाना है, उसको लेकर भी इस पूरी बैठक में रणनीति तय की गई है। 8 घंटे तक ये बैठक दिल्ली में चली है और जब 8 घंटे तक ये बैठक चली तो इस बैठक में बहुत सारी चीज़ें जो है वो तय की गई हैं। लोकसभा प्रभारी यहाँ पर तय किए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, भूपेंद्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग के साथ साथ जो 2 डिप्टी सीएम हैं मध्य प्रदेश के, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, इनको भी इन क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है। तो ऐसे में एक सोची समझी पूरी रणनीति जो है वो यहाँ पर ज़मीन पर उतारी जा रही है और 29 लोकसभा सीटों को 7 क्लस्टर्स में विभाजित किया गया है। इसके साथ ही कोशिश ये की गई है कि जो मंडल लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में सीधी बैठक जो है वो क्लस्टर प्रभारी करें, साथ ही साथ लोकसभा प्रभारी करें और वहाँ पर जो जिले के संगठन के मंत्री हैं, महामंत्री हैं, वो भी यहाँ पर बैठकों में शामिल हों ताकि हर एक कार्यकर्ता तक बीजेपी का सीधा मैसेज जो है वो पहुंच सके। और उसके अलावा दुष्यंत, ये जो आप बता रहे हैं कि सीधा मैसेज पार्टी का प्रत्याशियों तक पहुंचे, इसके लिए बकायदा वॉर रूम भी बनाए जाएंगे। यानी कि जो 7 क्लस्टर्स बनाए गए हैं, 7 क्लस्टर्स के आधार पर 7 शहर चयनित होंगे और इन 7 शहरों में 7 अलग अलग वॉर रूम बनाए जाएंगे। इस वॉर रूम के जरिए दिल्ली की जो रणनीति है वो प्रत्याशियों तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई है। इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, 7 वॉर रूम बनाने की बात जिस तरीके से सामने आई है, बीजेपी ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। हालांकि अगर दिल्ली की बैठक की बात करें तो दिल्ली की बैठक और वॉर रूम की रणनीति जो है वो दोनों अलग अलग यहाँ पर बातें हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बात की जाए तो एक अहम रणनीति जो है वो वॉर रूम से जो है लोगों तक पहुँचेगी, प्रत्याशियों तक पहुँचेगी। ये प्रयास बीजेपी का है और इसको लेकर जब वॉर रूम तैयार किए जाएंगे, चाहे उज्जैन की बात करें, भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, तो ऐसे कई सारे शहरों में जो है वो 7 यहाँ पर वॉर रूम तैयार किए जाने हैं। और केंद्रीय लेवल के जो
पदाधिकारी होंगे वो यहाँ पर तैनात किए जाएंगे, मीडिया विभाग के यहाँ पर पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे और हर एक जानकारी लोकसभा के प्रत्याशियों तक पहुँच सके, हर एक रणनीति की जानकारी पहुँच सके और किस तरीके से जनता से लगातार सतत संपर्क बनाए रखना है, किन किन मुद्दों पे बनाए रखना है, ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष को घेरा जाना है, ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन पर जनता के बीच में जाकर बात करनी है। तो तमाम सारी रणनीति जो है वो तय की जा रही है और उसी रणनीति के तहत जो है वो प्रत्याशी चलते हुए नजर आएंगे और प्रत्याशियों तक ये जानकारी सही समय पर सही तरीके से पहुंच सके, इसको लेकर ये सारे सब कुछ जो है वो लोकसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है। जो दुष्यंत हमें जानकारी दे रहे थे कि चाहे वॉर रूम हो, चाहे क्लस्टर के जरिए रणनीति बनाने की बात हो और इसी के जरिए अपने अगले मिशन 2024 पर लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। दुष्यंत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर जो क्लस्टर्स बनाए गए हैं, इस क्लस्टर्स को मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो एक क्लस्टर में ऑन एन एवरेज 4 लोकसभा सीटों के बीच में एक क्लस्टर बनाया गया है। सभी राज्यों में इसी तरह की रणनीति बनाई गई है, चूंकि छत्तीसगढ़ में भी 11 सीटें हैं और यहां पर भी 3 क्लस्टर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, यहां पर 7 क्लस्टर बनाए गए हैं और क्लस्टर्स के आधार पर क्लस्टर के प्रभारी और वो प्रभारी के आधार पर 7 अलग अलग वॉर रूम और उसके जरिए तमाम रणनीति को जमीन पर उतारने की कोशिश।